दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे कि एडमिट कार्ड लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसमें आप लोग निर्देश देख लीजिए। ठीक है, निर्देश को हमने पॉइंट आउट कर दिया है, तो आप लोग निर्देश देखिए। देखिए ये पेपर जो है 30 तारीख को फर्स्ट मीटिंग यानी हिंदी का होगा। ठीक है, 9:30 से 11:30। ठीक है, और दूसरी टाइम 2:30 से 5:30 क्या होगा, इतिहास का, मतलब सब्जेक्ट वाइज होगा। सब्जेक्ट ये जैसे मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। देखिए ये आप लोग एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा, उस पर फ़ोटो चिपा करिएगा, स्वप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ फ़ोटो चिपवाइएगा। ये जो है ये चीज़ें जो है उसमें निर्देश दी हुई, इसको हमने पॉइंट आउट कर लिया है। 2 पेज निर्देश है, इसको हमने पॉइंट आउट किया। देखिए पहला चीज़ क्या है, पहला है कि 2 फोटो ले जाना है प्लस एक आईडी, और साथ ही साथ आईडी की फ़ोटो कापी ज़रूर करवा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग देखेंगे, जब एलटी मेंस देना था, एलटी मेंस में कुछ बच्चे, जब बहुत से बच्चे जब फ़ोटो कापी आईडी नहीं करवाए थे, तो वहाँ पर एग्ज़ाम के पहले बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, उसी में बच्चे परेशान हुए, कम से कम 1-1.5 घंटा तक फ़ोटो कापी ही करवाए वो। इसीलिए आप लोग आईडी की फ़ोटो कापी ज़रूर करवा लीजिएगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटा पहले से प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग समय पूर्वक और पहले से जो है परीक्षा सेंटर पहुँचें। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत 1 घंटे तक, यानी आप परीक्षा दे रहे होंगे 1 घंटे, और समाप्ति होने के आधे घंटे पहले आप लोगों को कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निर्धारित स्थान पर अंकों या शब्दों में आप लोग अनुक्रमांक लिखेंगे। निर्धारित स्थान के अलावा आप कहीं भी अपने अनुक्रमांक को नहीं लिखेंगे, नहीं तो उसके लिए आपको जो है दंडित किया जाएगा या आपके अंक को जो है काट लिया जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी अभ्यर्थी जो है प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी लिपि या देवनागरी, हिंदी देवनागरी लिपि या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक, परंतु भाषा के प्रश्न पत्रों का उत्तर उसी भाषा में लिखा, यानी आप अपने सब्जेक्ट को, चाहे जिसका जो सब्जेक्ट हो, वो जिस मीडियम में लिखना चाहे, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे उर्दू में, वो लिख सकता है। लेकिन वो देखिए, लेकिन जो सामान्य हिंदी का पेपर है वो आपको हिंदी में लिखना अनिवार्य है। और क्या चीज़ें हैं, किसी एक प्रश्न पत्र में कुछ शब्द, कुछ प्रश्न के उत्तर आप अंग्रेजी में दीजिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में दीजिए। ये संभव नहीं है, ये कदापि आयोग मान्य नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए आपके उत्तर को जो है, उत्तर के अंकों को काटा जाएगा। इसीलिए आप जिस भाषा में सहज महसूस करें उसी भाषा में अपने उत्तर को दीजिएगा, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में या उर्दू में। ठीक है, एक लिपि में देना आवश्यक है, सीधे सीधे आयोग का निर्देश है। जैसे और कुछ चीज़ें और है, जैसे मान लो किसी प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख रहे हैं तो उसमें कोई अंग्रेजी शब्द आ गया, जैसे आ गया कि आर्कियोलॉजी में यह बताया गया है, तो उसको आप इंग्लिश में मत लिखिएगा। जैसे ये मत लिखिएगा ARCEOL आर्कियोलॉजी, ये गलत है। ये ऐसे आप लोग हिंदी देवनागरी में आर्कियोलॉजी में बताया गया है। या अगर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह स्पष्ट निर्देश है, तो ये ऐसे मत लिखिएगा इंग्लिश में केवल, आप लोग उसको जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऐसे लिखिएगा हिंदी देवनागरी में। आप लोग कदाप नहीं लिखिएगा ऐसा, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे सीधे एडमिट कार्ड में, आयोग ने निर्देश दिया है। ठीक, नेक्स्ट है मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर देखिए अंकों में कटौती की जा सकती है। अब नेक्स्ट है, जैसे आपने जो है अपने आवेदन पत्र में फॉर्म भरते समय हस्ताक्षर किया है, वैसे ही वहाँ पर जब आंसर शीट मिलेगी वैसे ही हस्ताक्षर वहाँ पर आप करिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए क्या है, ये देखिए उत्तर पुस्तिका में यदि कोई खाली पृष्ठ बचता है तब आप लोग उसको क्रॉस कर देंगे। देखिए उसको आप लोग जो है, अगर ऐसे खाली पृष्ठ बचता है तो उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान दिए रहिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है, उत्तर लिखने में मिश्रित भाषा का प्रयोग। ठीक, क्या क्या, मिश्रित भाषा का प्रयोग। उसके बाद जो है अप्रासंगिक बातें, पेंसिल का प्रयोग, लाल हरे, इन सब का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, पीने हेतु आप लोग एक पारदर्शी बोतल, पानी की बोतल ले जा सकते हैं।
अब लास्ट देखिए, प्रवेश पत्र पर फोटो सहित आप लोग प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, चूँकि हमारा भी पेपर है इतिहास जीआईसी प्रवक्ता का, इसीलिए जो है आप लोग जो है अच्छा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और टाइम भी पर्याप्त है। फर्स्ट मीटिंग 2 घंटे है, सेकंड मीटिंग 3 घंटे है। सेकंड मीटिंग 3 घंटे में आप लोग केवल 2500 शब्द ही लिखना था, जैसा कि इसके पहले ईएलटी में आप लोग लिखे होंगे लगभग नियर अबाउट 3200 शब्द, उससे 700 शब्द कम लिखना है। इसलिए टाइम पर्याप्त है, आप लोग उत्तर अपने पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। और पहले जो है उसको कोई भी उत्तर जैसे लॉन्ग 250 शब्द का उसको आप लोग फ्रेम कर लीजिएगा, उसी के आधार पर उत्तर लिखिएगा, समय पर्याप्त रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।